हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी ट्वेल्थ नाइट एक्ट सेकंड आज हम देखेंगे। एक्ट फर्स्ट हम देख चुके हैं, आज एक्ट सेकंड की समरी पढ़ते हैं। एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है और इसमें जो है हम सेब्स्टेन को देखते हैं। सेब्स्टेन जो कि वोयला का भाई है और वो बिल्कुल जो है वोयला की तरह ही दिखता है, बिकॉज वे दोनों जो है ट्विंस हैं। तो सेब्स्टेन भी जब शिपरेक हुआ था तो वो डूब रहा था, तो लेकिन उसको जो है एक एंटोनियो नाम के आदमी ने बचा लिया था। तो अब जो है एंटोनियो और सेब्स्टेन को ही हम देखते हैं। सेब्स्टेन जो है यहाँ से जाना चाहता है अब। तो एंटोनियो जो है उससे पूछ रहा है कि तुम क्यों नहीं यहाँ पर रुक रहे हो और तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। तो सेब्स्टेन कहता है कि मेरा जो लक है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे लक से तुम भी जो है अपनी तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो भी ख़राब हो जाए। इसीलिए मैं अब तुमसे फेयरवेल कहना चाहता हूँ और मेरे फेट में जितनी भी एविल्स हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब मैं अकेले सहन करना चाहता हूँ। और ये बहुत ही बुरा होगा अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ, तो मैं अपनी परेशानियों को तुम्हारे ऊपर बोझ बनाऊँ, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एंटोनियो पूछता है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये तो बता दो कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो सेब्स्टियन कहता है कि ट्रूली बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता और कि मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मेरी जो डेस्टिनी है वो मतलब मैं ऐसे ही बिना डेस्टिनी के ही जाऊंगा और आप बहुत पोलाइट रहे हैं मेरे लिए, इसीलिए मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मेरा नाम जो है सेब्स्टियन है। हालांकि मैं अपने आप को रोड्रिगो को भी बुलाता हूँ। मेरे जो फादर थे वो मैसेलिन के सेब्स्टियन थे और हो सकता है आपने भी उनके बारे में सुना होगा। अब वो नहीं रहे। उन्होंने जो है अपने पीछे मुझे और मेरी एक ट्विन सिस्टर है उन दोनों को छोड़ दिया था, जो कि मेरे साथ ही पैदा हुई थी। यानी कि वो मेरी एक तरह से उसकी ट्विन सिस्टर है, वो जुड़वा बहन है इसकी। लेकिन काश भगवान ने हमें एक साथ मार भी दिया होता, क्योंकि सेब्स्टियन को भी ऐसा लगता है कि उसकी बहन जो है डूब गई है, तो वो अब जिंदा नहीं बची है। तो इसीलिए सेब्स्टियन कह रहा है कि हम दोनों ने जन्म तो एक साथ लिया था, लेकिन काश हम दोनों मरे भी एक साथ होते। लेकिन आपने जो है मुझे बचा लिया। मेरी बहन तो डूब गई लेकिन आपने मुझे बचा लिया। जब मैं डूबने ही वाला था तो आपने मुझे ऊपर खींच लिया। तो एंटोनियो कहता है कि व्हाट ए ट्रेजिक डे, कि कितना ट्रेजिक डे था। सेब्स्टियन फिर अपनी बहन के बारे में बताता है कि वो एक ऐसी लेडी थी जिसे सब लोग कहते थे कि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर वो थी। और उससे भी ज़्यादा सुंदर से मतलब उसकी जितनी फिजिकल ब्यूटी सुंदर थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर उसका माइंड था। हालांकि जो लोग उसे ज्वेलस करते थे वो भी इस बात को एडमिट करते थे कि वाकई में जो है वो बहुत ही बुद्धिमान है और वो जो है इस साल्ट वाटर में डूब गई है। और अब जो है मैं अपने इस नमकीन जो मेरे आंसू है उसमें उसकी मेमोरी को डुबोऊंगा। तो एंटोनियो कहता है कि आप मुझे माफ़ करना, मैं शायद आपका एक अच्छा होस्ट नहीं बन पाया। तो सेब्स्टियन कहता है कि नहीं एंटोनियो, बल्कि आप मुझे माफ़ करना कि मैंने आपको बहुत परेशानियाँ दी है। तो एंटोनियो कहता है कि मुझे जो है अपना सर्वेंट बना लो और मैं आप ही के साथ चलूँगा। और सेब्स्टियन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा और मैं जो हूँ तुम्हें गुड बाय कहूँगा। अगर आप मतलब मैं नहीं चाहता, मैं तो आप पर बर्डन नहीं बनना चाहता और मेरा जो हर्ट है उसमें बहुत अफेक्शन है आपके लिए। और इतना ज़्यादा जो है मतलब कि मैं रोना शुरू कर दूंगा, मुझे जो है रोना आ रहा है। और मेरी डेस्टिनेशन जो है अब ड्यूक ओर्सिनो के कोर्ट की है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो एंटोनियो कहता है कि मे द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड्स गो विद यू, यानी कि भगवान जो है तुम्हें ब्लेसिंग्स दे। और सिनो के कोर्ट में तो जो है मेरे बहुत सारे एनिमी हैं, लेकिन आपके प्रति जो मेरा एडोरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने तो जो ये डेंजर है ये बहुत ही मुझे तुच्छ सा लगता है। आई विल गो, यानी कि मैं भी जाऊँगा। और यहाँ पर जो है एक्ट सेकंड का सीन फर्स्ट खत्म होता है। अब एक्ट सेकंड सीन सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड सीन सेकंड स्टार्ट होता है जब वोयला जो है ओलिविया के घर से वापस जा रही है। ओलिविया ने उसको वापस भेज दिया है और बोल दिया है कि अपने ड्यूक से जाकर कह देना कि मैं उसके प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ओलिविया को भी वोयला से प्यार हो गया है, क्योंकि वोयला फिलहाल डिस्गाइज है एज ए पेज बॉय, वो सिजेरियो बनी हुई है। तो उसे तो ये लगता है कि सिजेरियो है। तो वो जो है ओलिविया को ऐसा लगता है जब वोयला चली गई कि पता नहीं ये वापस आएगी या नहीं आएगी। तो ओलिविया माल्वोलियो को जो है एक रिंग देती है और कहती है कि ये मुझे सिजेरियो ने दी है, तुम इसको वापस करके आओ। हालांकि वो रिंग जो है वोयला की नहीं होती। तो हम देखते हैं कि वोयला जा रही है और माल्वोलियो जो है पीछे से आता है। माल्वोलियो उससे रोकता है कि रुको, तुम वही हो ना जो अभी ओलिविया के साथ थी। तो वोयला कहते हैं कि हाँ, मैं ही उसके साथ था। तो माल्वोलियो कहता है कि ये लो, उसने तुम्हारी रिंग तुम्हें वापस लौटाई है और तुम इसे वापस
ले लो। और उन्होंने ये भी कहा है कि अपने लॉर्ड से जाकर कह देना कि वो कोई भी उम्मीद ना रखे। उसको जो है मतलब ओलिविया को तुम्हारे ड्यूक से कोई लेना देना नहीं है। और एक और थिंग, तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना है और रिसिनो का मैसेंजर बनकर, बस एक बार वापस आकर उन्हें ये बता देना, ओलिविया को ये बता देना कि जब तुमने ड्यूक को ये न्यूज़ दी तो उन्होंने फिर क्या कहा, और अब ये अपनी रिंग ले लो। तो वोयला कहती है कि रिंग, और मुझे तो ये नहीं चाहिए, ना ही ये मेरी है। तो मालवोलियो कहते कम सर, तुमने जो है इसको बहुत ही रूटली उसके ऊपर फेंका था, मतलब ओलिविया के ऊपर फेंका था, और वो भी यही चाहती है कि मैं भी तुम्हें इसे रूटली ही तुम्हें वापस करूं। और मालवोलियो जो है उस रिंग को फेंक देता है और फिर कहता है कि आप जो है यहाँ पर रुककर इसे उठा लो, अगर आपको मिल जाए तो, और नहीं तो फिर छोड़ दो, कोई और उठा लेगा। और मालवोलियो जो है वहाँ से चला जाता है। अब वोयला जो है अपने मन ही मन में सोचती है कि मैंने तो उसे कोई भी रिंग नहीं दी थी, और इसका जो ये लेडी ने मुझे रिंग भिजवाई है इसका क्या मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे देखकर मेरे ही प्यार में पड़ गई हो, क्योंकि वो मुझसे बड़े ध्यान से बातें कर रही थी, मेरी तरफ वो देखे जा रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि सी लव्स मी, और उसके अंदर जो है पैशन आ गया है, लेकिन मैं क्या करूं। और वो जो है अब कभी भी मेरे ड्यूक के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और मैं हूँ वो व्यक्ति हूँ जिसे वो प्यार करने लगी है। अगर ये वाकई में ही सच है तो ये तो फिर बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक ड्रीम के जैसे हो जाएगा, और मैं तो अब डिस्गाइज हूँ। मेरे मास्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं जो हूँ अपने मास्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और अब वो मिस्टेकली मुझे एक मैन समझ रही है और वो मुझसे प्यार करने लगी है। अब इन सब का क्या होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा। मैं तो डिस्गाइज हूँ, और मैं जो हूँ मेरे पास कोई उम्मीद भी नहीं है कि मैं ओर्सिनो के लव को जीत लूँगी, या ओर्सिनो जो है मुझसे प्यार करने लगेंगे। और क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ तो ओलिविया का भी प्यार मेरे लिए बिल्कुल होपलेस है। ओह टाइम, वो फिर वो कहते हैं कि जो इस समय है ना यही इस सब को ठीक करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती अब, और ये मेरे लिए तो एक ऐसी गांठ है जिसे मैं नहीं खोल सकती। अब तो जो है ये समय के हाथ में ही है, समय के साथ ही जो है सब कुछ ठीक होगा। और यहाँ पर जो है एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड खत्म होता है, सॉरी एक्ट सेकंड सीन सेकंड खत्म होता है। अब एक्ट सेकंड का सीन थर्ड स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड के सीन थर्ड में हम सर टोबी और सर एंड्रयू को देखते हैं। सर टोबी जो है एंड्रयू का वेलकम करता है। वो दोनों जो है आपस में बातें कर रहे हैं, ड्रिंक की ही वो बातें करते हैं। तभी जो है सर टोबी एंड्रयू से कहता है कि आप बहुत स्मार्ट मैन हैं, आओ कुछ खाएं और कुछ पिए, मारिया जाओ हमारे लिए एक मग ऑफ वाइन लेकर आओ। तभी वहाँ पर फूल आ जाता है। तो सर एंड्रयू कहता है देखो फूल आ गया। तो फूल भी कहता है कि हाउ इज़ इट गोइंग माई स्वीट हार्ट्स, और हम तो जो है उस पिक्चर की तरह हैं, यानी कि वी थ्री, हम तीनों थ्री फूल्स टुगेदर, तीनों फूल एक साथ। तो सर टोबी कहते हैं कि वेलकम यू जैकेस, अब जो है तुम हमारे लिए एक गाना गाओ। और सर एंड्रयू भी कहते हैं कि आई स्वेयर इस फूल की जो आवाज़ है ना वो बहुत ही एक्सीलेंट है, और मैं जो हूँ इसकी ब्यूटीफुल सिंगिंग वॉइस के लिए 40 सीलिंग्स देने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो फूल से कहता है कि तुमने जो कल रात एक एग्जाम्पल दिया था, एस्ट्रोलॉजिकल नॉनसेंस जो तुमने बताई थी पिग्रोग्रोमोटिस के बारे में, वो बहुत ही अच्छी थी, और मैंने तुम्हें कुछ पैसे भेजे थे ताकि तुम अपनी स्वीट हार्ट पर उसे स्पेंड कर सको, क्या तुम्हें वो मिल गए। तो फूल कहता है कि हाँ मुझे मिल गए, और मैंने जो है आपको वो छोटा सा गिफ्ट अपनी पॉकेट में रख लिया है, क्योंकि मालवोलियो जो है हर जगह अपनी नाक अड़ाता है। मेरी जो लेडी है उसके बहुत ही सफ़ेद हाथ है, और मुझे जो है उस पर खर्च करने के लिए और भी पैसे चाहिए। तो सर एंड्रयू कहता है कि एक्सीलेंट, और अब जो है तुम हमारे लिए एक गाना गाओ। सर टोबी जो है उसे कुछ पैसे देता है कि कम ऑन, ये रहे 6 पेंस, अब जो है गाना गाओ। एंड्रयू भी उसे कुछ पैसे देता है कि देयर इज़ मनी फ्रॉम मी टू। फिर फूल कहता है कि तुम कौन सा गाना सुनना पसंद करोगे, ड्रिंकिंग सॉन्ग या फिर लव सॉन्ग। तो सर टोबी कहता है कि लव सॉन्ग, लव सॉन्ग। फिर फूल जो है गाना गाता है, ओह मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू रोमिंग, ओ स्टे एंड हियर योर ट्रू लव इज कमिंग, दैट कैन सिंग बोथ हाई एंड लो, ट्रिप नो फर्दर, प्रैक्टिस स्वीटिंग, जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग, एवरी वाइस मैन सन डोथ नो। तो वो कहता है कि जो मेरी मिस्ट्रेस है, तुम कहाँ घूम रही हो, स्टे करो और मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो आ रहा है। वो जो है गा सकता है बोथ हाई एंड लो, यानी कि हाई भी और लो भी। ट्रैवल नो मोर माई प्रेटी स्वीट हार्ट, अब और यात्रा मत करो, जर्नी को एंड करो। जर्नी एंड हो जाती है जब लवर मिलते हैं। तो सर एंड्रयू कहता है कि वाओ बहुत ही अच्छा गाना गाया। सर टोबी भी जो है शाबाशी देते हैं। फिर फूल आगे गाता है, व्हाट इज लव, टिस नॉट हेयर आफ्टर, प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, what is to come is still unsure, in delay there lies no plenty, then comes kiss me sweet and 20, youth a stuff will not endure। सर एंड्रयू कहता है कि वाह वाकई में बहुत अच्छी वॉइस है, और सर टोबी भी कहता है कि एक कैची सॉन्ग है। सर एंड्रयू फिर बोलता है कि बहुत स्वीट एंड कैची। अब वो तीनों ही जो है आपस में बातें करने लगते हैं, फिर वो तीनों ही गाना गाने लगते हैं। तभी जो है वहाँ पर मारिया आ जाती है।
मारिया कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मेरी लेडी जो ओलिविया है उन्होंने जो है अपने स्टूड मालवोलियो को बुलाया है और उसे कहा है कि आपको इस घर से बाहर निकाल दे। तो सर टोबी कहता है कि मैं जो लेडी ओलिविया है वो बहुत ही ट्रिकस्टर है, हम क्लेवर हैं और मालवोलियो तो एक लूज़ वुमन की तरह है और हम जो है तीनों मैरी मैन हैं। क्या हम तीनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं लगते? मैं ओलिविया का अंकल हूँ, राइट? और फिर वो फिर से गाना गाने लगता है। फुल जो कहता है कि जो 2 नाइट होते हैं ना, वो फूल के मतलब फूल के रोल को प्ले करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो एंड्रयू कहते हैं कि हाँ, बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब वो ऐसे इधर-उधर की बातें कर रहे हैं। मारिया कहती है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, तभी वहाँ पर मालवोलियो आता है। मालवोलियो कहता है कि मास्टर्स क्या आप क्रेज़ी हो गए? आपके साथ हुआ क्या है? आपकी विट, आपकी मैनर्स, आपकी ऑनेस्टी कहाँ चली गई है? और आप इस रात को, इस समय ऐसा शोर आपने क्यों मचा रखा है? आप मेरे जो लेडी का हाउस है, उसे एक मतलब शोर से क्यों भरना चाहते हो इस तरह के रॉडी सॉन्ग्स गाकर? क्या आपके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं बची है इस प्लेस के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, या फिर इस मतलब आधी रात में तुम ऐसा काम कर रहे हो? तो सर टोबी कहता है कि हम तो टाइम को भी रिस्पेक्ट करते हैं सर, अपने सॉन्ग में। तो जाओ और अपने आप को हैंग कर लो। मालवोलियो फिर कहता है कि सर टोबी और मेरी लेडी ने जो है मुझे कहा है कि आपको वो यहाँ पर इसलिए रहने देती है बिकॉज़ आप उसके रिलेटिव हो। लेकिन अगर आप इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप जो है सही काम करेंगे तो ही आपका इस घर में स्वागत है, अगर नहीं करेंगे तो फिर इससे अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाए। और जो मेरी लेडी है वो आपको फेयरवेल कर कर खुश होगी, यानी कि आपको यहाँ से भेजेगी। लेकिन सर टोबी जो है फिर गाने गाने लगता है, फेयरवेल स्वीट हार्ट सिंस आई हैव टू गो नाउ। और मारिया भी कहते हैं नो गुड ने गुड सर टोबी। फूल फिर गाना गाने लगता है, हिज आइज डू सो दैट हिज लाइफ इज ऑलमोस्ट ओवर। मालवोलियो परेशान हो गया है कि ये क्या हो रहा है। फूल और सर टोबी जो है गाना गाते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। सर टोबी जो है मालवोली से कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल एक स्टीवर्ड हो और तुम्हें क्या लगता है क्योंकि तुम बहुत बोरिंग और वर्चुअस हो तो फूड और जो वाइन है वो डिसअपियर हो जाएंगे। और वो मारिया से कहते हैं कि मारिया हमें और वाइन ला कर दो। मालवोलियो कहता है कि मारिया अगर आपको लेडी ओलिविया की केयर करती हैं आप, तो आप इन्हें और वाइन लाकर नहीं देंगी। मैं जाकर उन्हें बता दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। सर एंड्रयू और सर टोबी जो है थोड़ा गुस्सा होने लगते हैं, तो मारिया उन्हें शांत करती है। मारिया कहती है कि स्वीट सर टोबी, आज रात पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी अभी जो है एक ड्यूक का यंग मैसेंजर आया था जो कि लेडी ओलिविया से मिला था और उसके बाद से ही उनका जो मूड है वो बिल्कुल ही अलग हो गया है। और रही बात मिस्टर मालवोलियो की, तो मैं अपने आप उसको देख लूँगी। और अगर मैं उसे ट्रिक नहीं कर पाई, मैं उसे फूल नहीं बना पाई, मैं उसे मूर्ख नहीं बना पाई, मैं उसे एक बड़े से जोक में टर्न नहीं कर पाई, तो फिर मैं जो हूँ अपने आप को स्मार्ट नहीं समझूंगी और मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ। तो सर टोबी कहता है कि हमें कुछ फैक्ट्स बताओ, कुछ उसके बारे में बताओ। तो मारिया कहती है वेल सर, कभी कभी जो है वो एक प्यूरिटन की तरह एक्ट करने लगता है, अपोज टू एनीथिंग फन, यानी कि कोई फन नहीं करता। तो सर एंड्रयू कहते हैं कि अच्छा, तो फिर मैं जो हूँ उसे एक कुत्ते की तरह पीटूंगा। तो मारिया कहती है कि वो हमेशा एक प्यूरिटन की तरह नहीं रहता है। हालाँकि कभी-कभी जो है मतलब वो फ्लैटरिंग नहीं करता, येस मैन नहीं करता और मतलब और भी कुछ करने लगता है। कभी-कभी जो है ये अफेक्टेड जैक्स नोबिलिटी की बातें करने की कोशिश करता है और उसके जो विचार होते हैं ना, वो उसे ऐसा लगता है कि उसके विचार जो है वो बहुत ही हाई हैं और उसे ये लगता है कि उसे सब प्यार करते हैं। और यही उसकी वीकनेस है जो कि मैं यूज़ करूँगी अपना बदला लेने के लिए। तो सर टोबी पूछता है कि तुम क्या करोगी? तो मारिया कहती है कि मैं दो ना कुछ मिस्टीरियस लव लेटर्स उसके रास्ते में डाल दूँगी और उन लेटर्स में मैं जो हूँ उसकी प्रशंसा में कुछ शब्द लिखूँगी, उसकी जो बियर्ड है उस मतलब उसकी जो दाढ़ी है उसके लिए और उसकी लेग की शेप के लिए और जिस तरह से वो चलता है उसके लिए और उसकी आइज़ के एक्सप्रेशन, फोरहेड और कॉम्प्लेक्शन, मैं उसकी मतलब फ्रेज़ में कुछ ना कुछ लिखूँगी और इससे जो है उसे श्योर हो जाएगा कि ये सब उसके लिए ही लिखे गए हैं। और मैं जो हूँ हैंड राइटिंग को बदल दूँगी, मैं इस तरह से लिखूँगी मानो ओलिविया ने वो लिखा हो, क्योंकि मैं जो हूँ मतलब हैंडराइटिंग बिल्कुल ओलिविया की तरह लिख सकती हूँ। तो सर टोबी कहते हैं कि एक्सीलेंट, और मुझे जो है अच्छा लग रहा है और ऐसा हो जाएगा। सर टोबी कहते हैं कि वो सोचेगा कि ये जो लेटर है ना, ये मेरी नीस यानी कि ओलिविया ने उसे दिए हैं और उसे वो ये एज्यूम करेगा कि ओलिविया उसे प्यार करने लगी है। मारिया कहती है कि ये बहुत ही फ़न होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ और मुझे पता है कि मेरी मेडिसिन जो है काम करेगी। आप दोनों छुप जाना इस फूल के साथ प्लेस में और जहाँ पर जो है मैं वो लेटर डाल दूँगी, तब आप देख सकते हैं कि वो किस तरह का बिहेव करता है। लेकिन अब आज की रात जो है आप लोग जाओ बेड पर और आराम करो और इस प्लान का जो है ड्रीम देखो।
फेयरवेल, और वो वहाँ से चली जाती है। तो सर टॉबी भी जो है गुड नाइट कर देते हैं। सर एंड्रयू कहते हैं कि ये बहुत ही जो है गुड वेंच है, आई स्वेयर, और फिर वो भी जो है गुड नाइट कर देते हैं कि चलो बेड पर चलते हैं और जाकर सोते हैं। और यहाँ पर जो है एक्ट सेकंड का सीन थर्ड खत्म होता है। अब एक्ट सेकंड सीन 4 स्टार्ट होता है। एक्ट सेकंड सीन 4 में हम फिर से ओर्सिनो, वोयला, क्यूरियो को देखते हैं। ओर्सिनो जो है फिर से कहता है कि गिव मी सम म्यूजिक नाउ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर वो वोयला से कहता है नाउ गुड सिजेरियो, और वो कहते हैं कि सिजेरियो, इनको जो है वही ओल्ड फैशन वाला सॉन्ग गाने दो जो कि मैंने लास्ट नाइट सुना था। वो जो है मेरे पैशन को बहुत ही आराम देता है और मुझे अच्छा लगता है उसे सुनकर। तो क्यूरियो कहता है कि फॉरगिव करना मतलब हमें माफ़ करना माय लॉर्ड, लेकिन वह आदमी जो उस गाने को गा रहा था वो अब यहाँ पर नहीं है। तो ओर्सिनो पूछता है कि वो कौन था। तो क्यूरियो कहता है कि वो फीस्ट था। फीस्ट द जेस्टर माय लॉर्ड एक फूल था जो कि ओलिविया के फादर बहुत जिसको ओलिविया के फादर बहुत पसंद किया करते थे, और अब जो है वो कहीं घर पर है। तो ओरिजिनल कहता है कि जाओ उसे ढूंढ कर लाओ, और तब तक जो है तुम सब कोई ट्यून बजाओ। क्यूरियो वहाँ से चला जाता है, म्यूज़िक बजने लगता है। फिर वो वेला से कहता है ओरिजिनो की कम हेयर बॉय, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, और तुम बताओ क्या तुम्हें ये गाना पसंद आ रहा है। तो वेला कहती है कि ये तो जो है मतलब इट गिव्स ए वेरी इको टू द सीट वेयर लव इज थ्रोन्ड, यानी कि जहाँ पर प्यार होता है उसको ये गाना बहुत ही इको कर रहा है वहाँ पर। तो ओर्सिनो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा बोला, और मैं जो हूँ बैट लगा सकता हूँ कि जिस तरह से तुम बातें कर रहे हो यंग मैन, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी जो है किसी लेडी से प्यार करते थे, एम आई राइट। तो वोयला कहते कि हाँ ए लिटिल बिट। तो ओर्सिनो कहते कि वो किस तरह की औरत थी। तो वोयला कहती है कि वो बिल्कुल आपके जैसी थी, वो बिल्कुल आपकी जैसी दिखती है। तो ओर्सिनो कहता है कि वो कितनी उम्र की है। तो वोयला कहती है कि अबाउट योर एज माई लॉर्ड, कि जैसी जितनी उम्र आपकी है। तो ओर्सिनो कहता है कि फिर तो वो बहुत ओल्ड है, और लेकिन एक वुमेन को तो एक ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो उससे बड़ा हो, ताकि वो जो है उसे अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर सके। तो वोयला कहती है कि आप सही मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं। तो ओर्सिनो कहता है तो फिर जो तुम्हारी बिलव्ड है उसे तुमसे यंगर होना चाहिए, वरना तुम जो है अपनी फीलिंग्स को मेंटेन नहीं रख पाओगे उसके लिए। जो वुमेन्स होती हैं वो रोजेस की तरह होती हैं, जिनकी सुंदरता केवल कुछ समय के लिए ही होती है और बाद में जो है वो मुरझा जाती है। तो वोयला कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा है कि ऐसा होता है, जो ब्यूटी होती है वो स्टार्ट्स टू डाई, मतलब वो मरने लगती है। जैसे ही वो अपने परफेक्शन पर पहुंचती है तो फिर वो मुरझाने लगती है, वो ख़त्म होने लगती है। तभी वहाँ पर क्योरियो और फूल आता है, और ओर्सिनो कहते हैं ओह यू फेलो, आओ और वो गाना गाओ जो हमने लास्ट नाइट सुना था, उसको जो है मतलब अच्छे से गाओ सिजोरियो, तुम इसे ध्यान से सुनना, ये बहुत ही सिंपल और ओल्ड सॉन्ग है। ये जो गाना है ये इनोसेंस ऑफ लव के बारे में सच्चाई बताता है। तो फूल कहता है कि आप तैयार हैं। तो ओर्सिनो कहता है कि हाँ गाओ, और फूल जो है गाना गाने लगता है। कम अवे डेथ, यानी कि डेथ आ जाओ, एंड इन सैड साइप्रस लेट मी बी लैड, और मुझे जो है साइप्रस के कॉफिन में लेटने दो। फ्लाई अवे ब्रीथ, वो जो ब्रीथ है तुम यहाँ से चली जाओ। आई एम स्लेन बाय ए फेयर क्रूअल मेड, मुझे तो एक फेयर क्रूअल गर्ल ने मार दिया है। माई शाउट ऑफ वाइट स्टक ऑल विद यू, माई शाउट ऑफ वाइट अडोन्ड विद यू स्प्रिंग्स, ओह प्रिपेयर इट, माई पार्ट ऑफ डेथ नो वन सो ट्रू डिड शेयर इट, यानी कि मुझे इसके लिए तैयार कर दो मेरी डेथ के लिए, और कोई भी इतना फेथफुल नहीं है जितना कि मैं हूँ। नोट ए फ्लावर स्वीट, यानी कि कोई भी फ्लावर मेरे ऊपर मत फेंकना। ऑन माई ब्लैक कॉफिन लेट देयर बी स्टोन, यानी कि मेरी ब्लैक कॉफिन पर कोई भी फ्लावर मत डालना। नोट ए फ्रेंड ग्रीट माई पुअर कॉर्प्स वेयर माई बोन्स शैल बी थ्रोन, कि किसी भी फ्रेंड को, किसी भी मित्र को मेरे जो पुअर कॉर्प्स है उसको नहीं देखने देना, या फिर मेरी जो स्कैटर्ड बोन्स है, जो मेरी हड्डियाँ होंगी बिखरी हुई, उनको मेरा कोई भी मित्र ना देखे। ए थाउजेंड साइज टू सेव ले मी ओवेयर सेट ट्रू लव नेवर फाइंड माई ग्रेव टू वीप देयर, कि मुझे दफना दो, और कोई भी जो ट्रू लवर्स है वो मेरी ग्रेव को ना पा सके, ताकि वो उस पर रो ले, यानी कि उस पर रोने के लिए उसे मेरी ग्रेव उसे ना मिले। ओर्सिनो जो है पैसे देता है फूल को, कहता है कि ये लो, और ये जो तुमने ट्रबल उठाया है उसके लिए इन तुम्हारा इनाम। तो फूल कहता है कि नहीं, ये कोई ट्रबल नहीं है, मुझे तो गाना गाने में अच्छा लगता है। और ओर्सिनो फिर कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे प्लेजर के लिए तुम्हें ये पे करता हूँ। तो फूल कहता है कि ऑल राइट, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फूल वहाँ से चला जाता है। ओर्सिनो जो है सबको वहाँ से भेज देता है, क्यूरी और अटेंडेंट्स भी वहाँ से चले जाते हैं।
और वो सिज़ेरियो से कहता है, वंस मोर सिज़ेरियो, जाओ और उस सुप्रीमली क्रूअल मैन से, क्रूअल वुमन से मिलो और उन्हें बताओ कि मेरा जो लव है वो बहुत ही नोबल है इस वर्ल्ड में किसी भी चीज़ से, और मुझे उसकी प्रॉपर्टी या उसका जो धन है मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। उसे जाकर बता दो कि मुझे, मेरे लिए तो सिर्फ वही वैल्यू करती है, मेरे लिए जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जितनी कि एक जेम की होती है, मतलब एक हीरे की होती है। तो वोएला कहती है, लेकिन अगर वो आपसे प्यार नहीं करे तो ओर्सिनो कहता है कि आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट आंसर, कि मैं उस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो वोएला कहती है कि ट्रूली, लेकिन आपको जो है करना चाहिए, एक ऐसी लेडी को इमेजिन करो जो कि कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करती होगी, जो आपसे प्यार करेगी उतने ही पैशनेटली से जितना कि आप ओलिविया से करते हैं। लेकिन आप उससे प्यार नहीं करेंगे और आप उसे ऐसा कहेंगे, तो क्या वो आपके और फिर वो आपके आंसर को एक्सेप्ट ना करे तो ओर्सिनो कहता है कि कोई भी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन नहीं है जिसके अंदर इतना पैशन हो जितना कि मेरे हार्ट में है, और किसी भी वुमेन का हार्ट इतना बड़ा नहीं होगा जिसमें इतने ज़्यादा इमोशंस होंगे। वुमेन जो है वो ज़्यादा इमोशंस लेकर नहीं चल सकती। लव जो है उनके लिए केवल एक एपेटाइट की तरह होता है, एक टेस्ट की तरह होता है, कोई हार्ट का मैटर नहीं होता। और अगर वो ज़्यादा खाना की कोशिश करेंगी तो वो बीमार हो जाएंगी। लेकिन मेरा जो लव है वो बिल्कुल समुद्र की तरह है, और जितना उसमें डालोगे वो उतना उसको स्वेलो कर लेगा, यानी कि उतना ही जो है उसमें अंदर अंदर चला जाएगा। इसीलिए मेरा जो लव है ओलिविया के प्रति, उसको किसी भी औरत के प्यार से कंपेयर मत करो। तो वोएला कहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे पता है। तो ओर्सुला कहता है, क्या पता है तुम्हें? कि मुझे पता है कि एक वुमेन भी जो है एक मैन को कितनी स्ट्रांगली प्यार कर सकती है। उनका जो हृदय होता है ना, मतलब जो लेडीज़ का हृदय होता है वो भी हमारी ही तरह होता है, हमारी तरह सच्चा होता है। मेरे फादर के पास एक बेटी थी जो कि एक मैन को, एक आदमी को इतनी स्ट्रांगली प्यार किया करती थी जितना कि मैं आपसे करता हूँ। अगर मैं एक वुमेन होता, यानी कि अगर मैं एक औरत होता, तो मैं आपसे बहुत प्यार करता। और मेरी फादर की एक डॉटर थी, वो भी जो है किसी एक इंसान को वो इतनी स्ट्रांगली प्यार करती थी। तो ओर्सिनो कहता है, एंड व्हाट्स हर स्टोरी, और उसकी स्टोरी क्या है? तो वोएला कहती है कि हर स्टोरी इज ब्लैंक माय लॉर्ड, कि उसकी स्टोरी तो बिल्कुल ब्लैंक है। उसने कभी अपने प्यार के बारे में नहीं बताया, बल्कि अपने पैशन को वो जो है छुपाती रही। हालांकि वो अंदर ही अंदर इससे घुटती रही, जैसे कि एक कीड़े को ट्रैप कर लिया जाता है किसी क्लोज्ड फ्लावर में, यानी कि जब फूल बंद हो जाता है तो उसमें कोई कीड़ा अंदर रह जाए, तो उसी तरह वो भी अंदर ही अंदर घुटती रही, लेकिन उसने अपने पैशन के बारे में नहीं बताया। अब आप ही बताइए, क्या ये ट्रू लव नहीं था? और हम जो आदमी होते हैं ना, जो मतलब मैन हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस करते हैं। हालाँकि क्या हमारे जो वर्ड्स हैं, वो हमारे पैशन से स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं? हम जो है प्यार की कस्में खाते हैं, और मतलब लेकिन हम उन्हें नहीं रख पाते। तो ओर्सिनो पूछता है कि बट डाइड दाई सिस्टर ऑफ हर लव माय बॉय, कि क्या जो तुम्हारी बहन थी, वो अपने प्यार के लिए मर गई? तो वोएला कहती है कि आई एम ऑल ऑफ माय फादर्स डॉटर्स एंड ऑल ऑफ हिज सन्स टू, कि मैं ही जो हूँ अपने पिता की डॉटर भी हूँ, अपने पिता का बेटा भी हूँ। इसलिए मैं जो हूँ मैं नहीं बता सकता, और ठीक है, मैं जाता हूँ उस लेडी के पास। तो ओर्सिनो कहता है कि हाँ, जाओ, जल्दी जाओ, और उसे जो है ये जेवल दे देना, और कह देना कि मेरा जो लव है वो कभी झुक नहीं सकता, और कभी जो है वो डिनाइड नहीं हो सकता। और ओर्सिनो जो है वोएला को कुछ जेवल देता है, यानी कि कुछ ज्वेलरी देता है, और कहता है कि इसे वो ओलिविया को दे देना। और इस तरह यहाँ पर एक्ट सेकंड सीन 4 खत्म होता है। अब एक्ट सेकंड सीन 5 स्टार्ट होता है। हम दोबारा से सर टोबी, सर एंड्रयू और फेबियन को देखते हैं। सर टोबी जो है फेबियन को बुलाता है, कहता है कम अलोंग मिस्टर फेबियन। फेबियन कहता है कि मैं आ रहा हूँ, आप परेशान ना करो, आप परेशान मत हो। फेबियन भी जो है मालवोलियो से नाराज़ है, तो उसे भी अच्छा लगेगा कि अगर मालवोलियो को वो मतलब बैडली ट्रीट करेंगे, मालवोलियो को वो बेवकूफ़ बनाएँगे। तो वो फेबियन से पूछता है, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम इसे ह्यूमिलेट होते देखोगे? तो फेबियन कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसने भी जो है मुझे बहुत परेशान किया है। तो सर टोबी कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम उसका मूर्ख बनाएँगे, और जब तक कि वो बर्बाद नहीं हो जाता। सर एंड्रयू भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल, और अगर हम नहीं कर पाए तो ये हमारी लाइफ़ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। देखो, फिर सर टोबी कहता है कि देखो वो विलन आ रहा है। मारिया वहाँ पर आती है, और मारिया जो है कहती है उन तीनों को कि तुम तीनों जाकर जो है छुप जाओ, मालवोलियो जो है इसी रास्ते से आएगा, और मैं जो हूँ यहाँ पर वो काम अपना कर दूंगी। वे तीनों जो है वहाँ पर जाकर छुप जाते हैं, और मारिया जो है वहाँ पर लेटर फेंकती है और कहती है कि देखो फिश आ रही है जिसे अब हमें पकड़ना है, और वहाँ से चली जाती है। तभी मालवोलियो वहाँ पर आता है। मालवोलियो कह रहा है कि सब लक की बात है, केवल लक की बात है। मारिया ने एक बार मुझे बताया था कि लेडी ओलिविया मुझे पसंद करती है, और मैंने भी जो है ओलिविया ओलिविया को ये कहते हुए सुना था कि वो किसी मैन से प्यार करने लगी है। और
और वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, बहुत ही रेस्पेक्ट से, एडमायरेशन से वो मुझे ट्रीट करती है, इतना तो वो किसी और को नहीं करती। तो क्या मुझे ये सब सोचना चाहिए? सर टोबी और जो है वापस उनको उसको देख रहे हैं, सर एंड्रयू, सर टोबी, फैबियन, मारिया सब उसको चुपचाप देख रहे हैं। और मालवोलियो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। मालवोलियो सोचता है कि क्या मैं काउंट मालवोलियो बन सकता हूँ, और वो तीनों उसकी बातें सुनकर हंस रहे हैं। वो कहता है कि ऐसी घटनाएं और भी हो चुकी है। लेडी स्टैची थी जिसने अपने वार्डरोब असिस्टेंट से शादी कर ली थी, तो हो सकता है मेरे साथ भी ऐसे हो जाए। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 3 महीने बाद मैं जो हूँ उसे शादी कर लूँगा और मैं अपनी मैजेस्टिक चेयर पर बैठा हूँगा, और अपने चारों ओर के सर्वेंट को, मैं अपने चारों ओर जो है मेरे सर्वेंट होंगे, मैं उनको बुला रहा हूँगा। मैंने बहुत ही अच्छा वेलवेट का गाउन पहना हुआ होगा, और मैं जो हूँ उस सोफ़े पर आऊँगा जहाँ पर कि ओलिविया जो सो रही होगी। और फिर जो है मैं सर टोबी को भी उसकी जगह दिखा दूँगा। मैं सर टोबी को भी बहुत परेशान करूँगा। और मैं उसे बोलूँगा कि फ़ॉर्च्यून ने देखो मुझे अलाउ किया है कि मैं तुम्हारी नीज़ से शादी करूँ, मैंने तुम्हारी नीज़ से शादी की है, और अब मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि अब तुम्हें ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए। और दूसरी बात, आप जो है अपना वक़्त उस फूलिश नाइट के साथ वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो फूलिश नाइट सर एंड्रयू को बुलाता है। तभी जो है मालवोलियो वहाँ पर लेटर पड़ा हुआ देखता है। वो कहता है कि अरे! ये क्या है? और वो उसको उठा लेता है। फिर कहता है, अरे! ये तो मेरी लेडी की हैंडराइटिंग है। ये उसी की हैंडराइटिंग है। फिर वो उसको पढ़ता है। उसमें लिखा था, टू माय बिलव्ड, जो मेरे प्यार को नहीं जानता, मैं जो हूँ ये लेटर भेज रही हूँ अपनी गुड विशेस के साथ। ये जो है मतलब उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था। तो वो कहता है कि अरे वाह! और ये जो सील लगी हुई है इसमें, ये सील तो ओलिविया की ही है, जो कि ओलिविया यूज़ करती है। तो ये लेटर पक्का मेरी लेडी की तरफ से ही है, लेकिन ये किसके लिए लिखा गया है? फिर जो है मालवोलियो पढ़ता है उस लेटर को। गॉड नोज़ दैट आई लव बट हू, यानी कि मैं जो हूँ किसी से प्यार करती हूँ, किसी व्यक्ति को नहीं पता चलना चाहिए। मैं नहीं बोलूँगी कि मैं किससे प्यार करती हूँ। तो मालवोलियो सोचता है कि क्या ये मेरे लिए लिखा है? अगर वो, क्या उसने जो है ये मेरे लिए लिखा है? फिर वो आगे पढ़ता है। आगे लिखा था कि आई मे कमांड वेयर आई अडोर बट साइलेंस लाइक ए ल्यूक्रेसी नाइफ विद ब्लडी लेस स्टॉक माई हार्ट डोथ गोज MOAI डोथ स्वे माई लाइफ, यानी कि जिसे मैं प्यार करती हूँ मैं उसे कमांड दे सकती हूँ, लेकिन शांति से, लाइक ए नाइफ, एक चाकू की तरह जो है मेरे हृदय को काट रहा है। एक ब्लड लेस वाउंड जो है मेरे अंदर बना हुआ है, और मेरी लाइफ पर MOAI रूल करता है। MOAI जो है मतलब जैसे लेटर्स लिखते थे ना, इनिशियल लेटर्स, तो उसमें लिखा हुआ है। तो मालवोलियो जो है उसको पढ़कर बड़ा ही मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि MOAI रूल्स माई लाइफ, इसका मतलब क्या है? फिर मालवोलियो सोचता है कि आई में कमांड द वन आई लव, ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो ये है कि वो जिससे प्यार करती है उसको कमांड दे सकती है, और वो मुझे ही कमांड देती है, मैं उसका सर्वेंट हूँ और वो मेरी लेडी है। तो ये तो बहुत ही जल्दी मतलब बहुत ही ईजी है, मैं इसको फिगर आउट कर सकता हूँ, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन इसका लेटर का क्या मतलब है? वेट, MOAI का क्या मतलब हुआ? एम से जो है मालवोलियो, एम दैट इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ माय नेम, कि ये तो मेरे नाम का जो है पहला लेटर है। लेकिन लेकिन आगे के जो लेटर है वो तो नहीं मतलब इसको थ्योरी को सही करते, क्योंकि आगे ए लिखा हुआ है जबकि ओ लिखा हुआ होना चाहिए था, और फिर एक आई लिखा हुआ है जो कि लास्ट में आता है। फिर वो आगे पढ़ता है कि अगर ये तुम्हारे हाथों में पड़ जाए, तुम इसे देख लो तो इसे अच्छे से रखना। और बाय बर्थ मैं जो हूँ तुमसे रैंक में ऊपर हूँ, लेकिन तुम इस बात से मत डरना। कुछ लोग होते हैं जो कि जन्म मतलब ग्रेट लेते हैं, कुछ लोग जो है ग्रेटनेस को प्राप्त करते हैं, और कुछ जो है ग्रेटनेस को ले लेते हैं। यहाँ पर जो मतलब ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तुम्हारा जो फेट है, तुम्हारा जो भाग्य है, वो तुम्हारा स्वागत करता है, और इसको जो है अपनी बॉडी और अपनी स्पिरिट के साथ एक्सेप्ट करना। और अब जो है तुम तैयार हो जाओ एक अपर क्लास लाइफ के लिए, जो कि तुम्हें जल्दी ही मिलने वाली है। और अपने जो ये लोअर, तुम्हारा जो ये लोवली आउटर सेल्फ है, इसको एक साइड रख दो, क्योंकि अब तुम एक नए फ्रेश पर्सन बनने वाले हो। अब जो है तुम्हें अपने कंपेनियन के साथ रूड होना है, और सर्वेंट के साथ मीन होना है, जोर से बातें करना, और कभी कभी पॉलिटिक्स के बारे में बातें करना। और एक अपनी आदत बना लो कि तुम्हें यूनिक और इसेंट्रिक सन की जैसे बातें करनी है। वह औरत जो कि तुम्हारे प्यार में आए भरती है, तुम्हें ये एडवाइस दे रही है कि तुम ऐसा करो। अब तुम्हें एक जेंटलमैन की तरह दिखना है, जेंटलमैन की तरह कपड़े पहनने हैं। तो मालवोली जो है इसको पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये तो ऑब्वियस है, और मैं जो हूँ ऐसे ही अब एक्ट करूँगा, मैं पॉलिटिक्स की पढ़ाई करूँगा, मैं सर टोबी की इंसल्ट करूँगा, मैं वही सब कुछ करूँगा जो कि उसने मुझे करने के लिए कहा है। अब मैं अपने आप को फूल नहीं बनाऊँगा, और मैं जो हूँ अपने लकी स्टार्स को
थैंक करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिल्कुल उसी तरह एक्ट करूँगा जैसा कि वो चाहती है, मैं प्राउड ही हो जाऊँगा और मैं अपनी येलो स्टॉकिंग्स और जो मेरे क्रॉस ग्लासेस है मैं उनको एकदम से पहन लूँगा। फिर वो आगे पढ़ता है, आगे लिखा था कि अब तक तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें भी जो है मेरा प्यार एक्सेप्ट है, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करते हो तो फिर जो है मुझे बताना स्माइल के साथ। तुम्हारी जो स्माइल्स है वो तुम्हारे ऊपर अच्छी लगती है, इसलिए स्माइल करना। जब भी जो है तुम मेरी प्रेजेंस में होंगे माय डियर स्वीट हार्ट, यानी कि जब भी तुम मुझे देखोगे तो तुम मुझे देखकर स्माइल करना। तो मालवोलियो कहता है कि थैंक यू गॉड, और मैं जो हूँ उसके लिए स्माइल करूँगा, मैं सब कुछ वो करूँगा जो कि वो चाहती है, और वहाँ से चला जाता है। अब फेबियन सर, टॉबी सर, एंड्रयू, मारिया, ये चारों ही बहुत खुश है कि हमने जो है उसको बेवकूफ़ बना दिया। मारिया कहती है कि अगर तुम्हें वाकई में इस जोक का रिजल्ट देखना है तो अब देखना, जब वो मेरी लेडी के सामने आएगा और वो जो है अपनी येलो स्टॉकिंग्स पहन लेगा। वो एक ऐसा कलर जिसे कि मेरी लेडी बहुत ही नफरत करती है, और क्रॉस लेसेस वो डाल लेगा अपने टांगों पर, अपने पैरों पर, एक ऐसा फैशन जिसे कि वो घृणा करती है, और वो जो है उसको देखकर हंसता ही रहेगा, और इससे जो है वो बिल्कुल मतलब उस पर इरिटेट हो जाएगी। तब तुम देखना, अगर तुम ये सब देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो। तो सर टोबी कहता है कि मैं तो तुम्हें जो है हेल के गेट तक भी फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, और एंड्रयू भी जो है कहता है कि ठीक है, मैं भी इस ग्रुप को ज्वाइन करूंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है एक्ट सेकंड सीन 5 खत्म होता है, और साथ ही जो है एक्ट सेकंड भी खत्म हो जाता है।